दिख रहा है, पर हैंडओवर लग कैसा रहा है और क्या इंपॉर्टेंट संकेत ग्लोब से मिल रहे हैं वो जान लेते हैं। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल क्यूज? देखिए, ग्लोबल क्यूज़ में एक चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो अब परसों मतलब वेंसडे को पॉलिसी, फेड की पॉलिसी है, वहाँ पर एक डिसीजन आएगा। मार्केट का अगर बॉन्ड मार्केट की माने तो हॉकिश कट, मतलब रेट कट तो आएगा 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन उसमें आप कमेंट्री होगी कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में अब थोड़ा सा इन्फ्लेशन अभी भी हमारे लिए सरदर्द है और ये सब थोड़ी सी बातें होगी। आई थिंक अगर आप बॉन्ड मार्केट देखें, अच्छा बॉन्ड मार्केट में भी देखिए क्या चेंज आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हम 4.1 की बात कर रहे थे, अब हम वापस 4.4 पर पहुंच गए हैं 10 ईयर में, है ना। तो ये बॉन्ड मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है और 2 हफ्तों में ट्रेजरीज का सबसे ख़राब यहाँ पर प्रदर्शन रहा है। और मैं एक और चीज़ देख रहा था, वहाँ पर डाउ जोन्स में कुछ दिक्कत आ गई है। बाकी सारी मार्केट चल रही हैं, डाउ जोन्स वीकली देखिए आप 1.8% डाउन था, S&P भी हल्का सा डाउन था, नैस्डैक हालांकि ऊपर था। 7 दिन से डाउ जोन्स नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, धीरे 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 धीरे। और 2020 के बाद ये सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है डाउ जोन्स में, जो कोविड का साल था उसके बाद। और ब्रॉडकॉम करके एक और कंपनी है, अब हम रोज़ नए नए नाम सुन रहे हैं वहाँ पर, जैसे नैस्डैक ने आउट परफॉर्म किया, एक और कंपनी जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव किया है। पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा पैसा अगर बना है बिटकॉइन के अलावा तो वो बना है नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स में। 24% उछला ये स्टॉक। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, 24% उछलने के बाद, मतलब ऐसा नहीं छोटा स्टॉक है, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप। उन्होंने एआई पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी, उसकी वजह से चला। अच्छा, यूएस में एक और चीज़ हो रही है आशीष, एडवांस डिक्लाइन। मैं अभी ये हॉर्मस ने बहुत शानदार डेटा भेजा था मुझे। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, दिसंबर में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव रहा हो। रोज़ डिक्लाइन ज़्यादा है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यूएस मार्केट में, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है वहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, चाइना हमारे लिए एक और बड़ा फैक्टर है। बात हुई थी यहाँ पर, चाइना देखिए मार्केट चलने को तैयार नहीं है। आप जितना मर्जी उसमें स्टिमुलस फेंक लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, मार्केट चलने को तैयार नहीं है। जबकि अगेन क्योंकि वो थोड़ा सा बात हो रही है कि भाई जो स्टिमुलस है वो क्या होगा, 2025 में ही क्लैरिटी आएगी। पिछले एक हफ्ते में चाइना में फिर से $5.6 लाख वहाँ पर आए हैं, ठीक है। उसके बावजूद, वो बोफा ने बोला ये डेटा, उसके बावजूद चाइनीज़ मार्केट चलने को तैयार नहीं है। तो ये क्लियरली, लास्ट लाइन चला दीजिए प्लीज़। तो ये एक इशू है चाइनीज़ मार्केट को लेकर कि इतने बड़े इन्फ्लोज के बाद भी वो मार्केट वहाँ पर चलने को तैयार नहीं है। मयूर मुझे सुन लीजिए प्लीज़, चीन की बात हो रही है। चीन के मार्केट में एक हफ्ते में $5.6 बिलियन का इन्फ्लो आया, उसके बावजूद मार्केट वहाँ पर चलने को तैयार नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, अब इस हफ्ते के ट्रिगर्स पर आ जाते हैं। इस हफ्ते के ट्रिगर्स में 22 सेंट्रल बैंकर्स का डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट पर, और उसमें आप देखिए ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व तो है ही, उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, इनका फैसला आएगा, और उसके बाद फाइनली रशिया का भी सेंट्रल बैंक का डिसीजन आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी।